हेलो साथियों, नमस्कार। एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पृथ्वी के बारे में रोचक तथ्य के बारे में बात करेंगे। क्या आपको पता है लगभग 30 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर कोई भी देश नहीं हुआ करते थे। सारे महाद्वीप एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए थे। वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया था पेंजिया। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से आए उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने के कारण पेंजिया का विभाजन शुरू हुआ और अलग अलग महाद्वीप बनने लगे। वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि अगले 25 करोड़ साल में ये सारे महाद्वीप फिर से आपस में जुड़ जाएंगे। पेंजिया उल्टिमा का निर्माण होगा। क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी की उम्र कितनी है? हमारे पृथ्वी की उम्र है लगभग 454 करोड़ साल। वैज्ञानिकों ने रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड के द्वारा पृथ्वी की उम्र का पता लगाया। ये एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए वैज्ञानिक किसी भी पत्थर की उम्र की गणना करते हैं कि वो कितना पुराना है, और जो सबसे पुराना पत्थर वैज्ञानिकों को मिला वो करीब 454 करोड़ साल पहले का था। इसी से पृथ्वी की उम्र का पता लगाया गया। हम तो यही मानते हैं कि हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हर जगह पर समान ही है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हमारे धरती पर कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल बाकी जगहों से ही काफ़ी अलग है। जैसे कि कनाडा में स्थित हुडसन बाय, ये एक ऐसी जगह है जहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल बाकी जगहों से काफ़ी अलग है। यह तो हम सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी पर लगभग 71% पानी है और 29% ज़मीन है। लेकिन क्या आप जानते हैं वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह से लगभग 760 किलोमीटर गहराइयों में एक बहुत बड़े पानी का स्रोत ढूंढा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस स्रोत में इतना पानी है कि जिससे हमारे सभी महासागरों को आराम से 3 बार भरा जा सकता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,850 मीटर है। इसलिए माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कहा जाता है। लेकिन अगर पृथ्वी के केंद्र से अंतरिक्ष की दूरी देखें तो सबसे ऊंचा पर्वत है इक्वेडोर का माउंट चिम्बोरजियो, जिसकी ऊंचाई 6,310 मीटर है। यहाँ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा है कि जिसके कारण कोई भी पर्वत 15,000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई न छू पाएगा। हमारी पृथ्वी का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है। 10 जुलाई 1913 को डेथ वैली यूनाइटेड स्टेट्स पर आज तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो 56.7 डिग्री सेल्सियस है। अगर लोएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो वो है -89.2 डिग्री सेल्सियस, जो 21 जुलाई 1983 को वॉस्टॉक स्टेशन रूसिया पर रिकॉर्ड किया गया। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान है माउंट एवरेस्ट, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पृथ्वी पे सबसे गहरा स्थान है मैरिनस ट्रैंक। ये समुद्र के सबसे करीब 11 किलोमीटर गहरा है। आइए, दिन वैज्ञानिक कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और उन्हीं एक्सपेरिमेंट में से एक है सैक्लियन 1। 2011 से 2015 इस प्रोजेक्ट को खत्म होने में 6 साल का वक्त लगा। सैक्लियन 1 इंसानों द्वारा बनाया गया पृथ्वी का सबसे बड़ा गहरा गड्ढा था, जिसकी गहराई 13,500 मीटर है। इससे पहले इंसान द्वारा बनाया गया पृथ्वी का सबसे गहरा गड्ढा था कोला सुपर डीप बोरवेल, जिसकी गहराई 12 किलोमीटर है। 2017 के हिसाब से पृथ्वी की जनसंख्या लगभग 740 करोड़ तक है। लेकिन जिस तरह पृथ्वी की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से पृथ्वी की जनसंख्या 2050 तक 920 करोड़ तक पहुंच जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा कि पृथ्वी का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही जमीन से गिरा हुआ है, लेकिन इस 1/3 हिस्से की सिर्फ 50% जमीन ही इंसानों के रहने के लायक है, और बाकी की 50% जमीन रेगिस्तान, पहाड़, पर्वत और घने जंगलों से भरा हुआ है। पृथ्वी के बारे में एक जानकारी ये भी है कि अटलांटिक महासागर में जितना पानी है उतना ही पानी अंटार्कटिका की बर्फ के रूप में मौजूद है। अब सोचो बर्फ गया तो क्या होगा? द ग्रेट वेल ऑफ चाइना इंसानों द्वारा बनाई गई एक ऐसी दीवार
इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। हमारे पृथ्वी पर इतना गोल्ड है जिसे पूरे पृथ्वी की सतह को 1.5 फीट की गहराई तक ढका जा सकता है। पृथ्वी पर एक बार सबसे विशाल कपट गिरा था। इसका नाम ओबा मीटियोराइड रखा गया था। पृथ्वी 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने एक्सिस पर घूमती है और इसके साथ साथ हम भी इसी रफ्तार से घूम रहे हैं। पृथ्वी 3 अलग अलग परतों से मिलकर बनी हुई है, पपड़ी, मेटल और क्रोड भाग से। ये तीनों परतें अलग अलग तत्वों से मिलकर बनी हुई है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का वक्त लगता है। हर 6 घंटे को 4 साल तक जोड़ने के बाद एक दिन बढ़ जाता है और वो साल 367 दिनों का होता है और उस साल का फरवरी महीना 29 दिन का होता है। वैसे तो पृथ्वी हर साल करीब लाखों भूकंप आते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 1 लाख भूकंप ही महसूस किए जाते हैं और सिर्फ 100 भूकंप ही विनाशकारी होते हैं। वैसे तो पृथ्वी का 29% हिस्सा ही जमीन से गिरा है, लेकिन इस 29% का भी 1/3 हिस्से में रेगिस्तान है। पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन की शुरुआत पानी से ही हुआ, इसलिए तो कहते हैं जल ही जीवन है। सौर मंडल में पृथ्वी ही एक ऐसी जगह है जहाँ पानी सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में मौजूद है। पृथ्वी पर हर रोज 44,000 बादल गरजते हैं, जिससे सिर्फ 1800 बादल ही बारिश के रूप में बरसते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष में मौजूद कचरे का एक टुकड़ा धरती पर गिरता है। पृथ्वी की सतह का सिर्फ 11% हिस्सा ही कृषि कार्य के उपयोग है। हमारी इस धरती पर जितना पानी है उसमें से सिर्फ 1% पानी ही पीने लायक है। इन 1% पानी में से 0.03% पानी पहले से उपयोग हो चुका है। जितना पानी उपयोग हो चुका है उनमें से 75% पानी कृषि विकास में उपयोग हो चुका है। पृथ्वी पर सबसे पहले सीन को शुद्ध करने का तरीका ढूंढने वाला देश भारत है। पृथ्वी पर मौजूद हर प्राणी में कार्बन जरूर है। पृथ्वी की घूमने की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन हम इसे महसूस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि पृथ्वी की घूमने की रफ्तार हर 100 साल में 17 मिलीसेकंड कम हो रही है। लगभग 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी एक दिन 26 घंटे का होता था। पृथ्वी पर रोजाना लगभग 2 लाख लोग जन्म लेते हैं। 22 अप्रैल के दिन अमेरिका में पहली बार अर्थ डे का सेलिब्रेशन हुआ था। यह एक वार्षिक आयोजन है जो दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।